पांचों पांडवों से कैसे संबंध बनाती थी द्रौपदी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी स्त्री का एक से ज्यादा पति होना गलत माना जाता है, लेकिन फिर भी आज से हजारों साल पहले महाभारत युद्ध में द्रौपदी ने 5 पुरुषों से विवाह किया था। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि आखिर उस समय ऐसी क्या मजबूरी थी कि द्रौपदी को 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा था, और द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ आखिर पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। मित्रों, द्रौपदी से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अगर आप भी द्रौपदी के जीवन से जुड़े रहस्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल विकास सनातन धर्म पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी के जन्म से पहले द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच एक घनघोर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को हराकर उनके आधे राज्य पर कब्जा जमा लिया था। युद्ध में हारे हुए राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस वक्त यज्ञ की वेदी के मध्य भाग से एक गोत्र के साथ साथ एक अनंत सुंदर कुमारी कन्या भी प्रकट हुई थी। इस कन्या के नेत्र कमल के समान कोमल तथा बाल धुंधलाले और उसका रंग सांवला था। ब्राह्मणों ने जब इस दिव्य कन्या को देखा तो उन्होंने कहा, ये कन्या रूप होने के साथ साथ कृष्ण वानिकी भी है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। दोस्तों, द्रौपदी इसलिए भी द्रौपदी कहलाई क्योंकि उनका जन्म राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में हुआ था। मित्रों, राजा द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य के प्रति जो क्रोध की नफरत की भावना थी, और अपनी इन्हीं नफरत के भाव को उन्होंने द्रौपदी के मन में बचपन से ही कूट कूट कर भर दिया था। द्रौपदी भी राजा द्रुपद की तरह बदले की आग में जल रही थी और मन ही मन ऐसी तरकीबें सोचती रहती थी जिससे वह अपने पिता के अपमान का बदला द्रोणाचार्य से ले सके। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि द्रोणाचार्य हस्तिनापुर राज्य के संरक्षण में उस समय थे। द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने के लिए राजा द्रुपद को एक शक्तिशाली गठबंधन की आवश्यकता थी। इसलिए जब भी द्रौपदी विवाह के योग्य हुई तो राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होना जरूरी है। इसलिए द्रौपदी के स्वयंवर के पहले से ही वे राजा द्रुपद के महल में आकर रहने लगे भी कहा जाता है। इस दौरान द्रौपदी की भगवान कृष्ण से काफी अच्छी मित्रता हो गई, यहाँ तक कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से विवाह करने की इच्छा भी जाहिर की, जिस पर श्री कृष्ण ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि बस सिर्फ वह ऐसी स्त्री से विवाह करेंगे जो उनके लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होगी, यानी धर्म की स्थापना के कार्य में उनका भरपूर तरीके से साथ देगी। उसे स्त्री की कोई भी सैन्य राजनीतिक मंशा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को खुश करने के लिए ये भी कहा था कि तुम एक महान स्त्री हो, तुम्हारी जैसी महान स्त्री के योग्य नहीं हो। दोस्तों, जब द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो उस वक्त 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ब्राह्मण वेश में वनवास काट रहे थे। वे अपनी मां के साथ एक गरीब कुमार के घर में रह रहे थे। भिक्षा दान पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जिस दिन द्रौपदी के स्वयंवर था उस दिन भी 5 पांडव ब्राह्मण के भेष में भिक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे। तभी उन्हें कहीं द्रौपदी के स्वयंवर को पता चला। तब अर्जुन ने अपने भाइयों से स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा जताई, जिसके बाद 5 पांडव ब्राह्मण के वेश में स्वयंवर में पहुंच गए। यहाँ स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो भी धनुर्धर ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई को नीचे रखी तेल की कढ़ाई में देखकर उसकी आंखों में तीर मारेगा, उसी के गले में माला डालकर द्रौपदी उससे विवाह करेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे उस समय के अनुसार, इसलिए उन्होंने मछली की आंख को भेद कर स्वयंवर की शर्त को जीत लिया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाकर उसे अपने साथ आश्रम ले आए। अब यहाँ आपस में बहुतों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि
जब स्वयंवर में द्रौपदी को अर्जुन ने जीता था और द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था, तो फिर वह पांचों पांडवों की पत्नी कैसे बनी? दोस्तों, दरअसल हुआ ये था कि जब अर्जुन सहित बाकी पांडव द्रौपदी को लेकर आश्रम लौटे तो उस वक्त माता कुंती किसी काम में बहुत ज्यादा व्यस्त थी। अर्जुन ने दरवाजे पर खड़े होकर माता कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। तब कुंती ने बिना देखे ही यह कह दिया कि जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में उसे बांट लो। दोस्तों, यहाँ कुंती की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि रोजाना पांडव को दिन भर भिक्षा मांग करके जो कुछ भी मिलता उसे अपनी माँ कुंती के सामने लाकर रख देते थे, जिसे कुंती सभी में बराबर बांट देती थी। इसलिए हर रोज की तरह उस दिन भी अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए और उन्होंने अपनी माँ से कहा, देखो माँ आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। इस दौरान कुंती घर के काम में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने बिना देखे ही यह कह दिया कि जो कुछ भी लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बराबर बांट लो। हालांकि अपनी माँ की यह बात सुनकर सभी पांडव भाई सदमे में आ गए और जब कुंती ने भी एकदम शांति महसूस की तो पीछे मुड़कर देखा, जहाँ उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का भी अनर्थ न हो और मेरे मुंह से निकली हुई बात भी झूठी न हो। हालांकि जब इसका कोई हल नहीं निकाल पाए वे लोग, तब पांडव अपनी माँ की बात का मान रखते हुए द्रौपदी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब इस बात का पता राजा द्रुपद को चला तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गए। राजा द्रुपद की चिंता को दूर करने के लिए महर्षि व्यास ने राजा द्रुपद को द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी बताई। महर्षि व्यास ने बताया कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक ऋषि कन्या थी। सुंदर होने के साथ साथ गुणवती और सदाचारी भी थी, लेकिन पूर्व जन्म में कुछ कमी के कारण द्रौपदी का विवाह नहीं हो पा रहा था। इसलिए द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने द्रौपदी को मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। तब द्रौपदी ने सोचा कि एक वरदान से उसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, इसलिए उसने घुमा फिराकर महादेव से वरदान मांगा। द्रौपदी ने महादेव से कहा, हे प्रभु मेरा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो धर्म का सबसे बड़ा ज्ञाता हो, सबसे अधिक बलवान हो, किसी भी विद्या में कौशल और उसे नक्षत्रों का पूर्ण तरीके से ज्ञान हो, बस सबसे अधिक सुंदर। द्रौपदी ने चालाकी दिखाते हुए ये 5 वरदानों को एक वरदान बनाकर मांगा। हालांकि महादेव द्रौपदी के मन की बात समझ गए थे, लेकिन उन्होंने द्रौपदी को पहले ही मनचाहा वरदान देने का वचन दे दिया था। इसलिए महादेव ने द्रौपदी से कहा कि पुत्री तेरी चालाकी को मैं भली भांति समझ चुका हूँ, इसलिए अब तुझे अगले जन्म में एक नहीं बल्कि 5 पति मिलेंगे। ये सुनकर द्रौपदी चिंतित हो जाती है और भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु मैं आपकी कृपा से केवल एक ही पति चाहती हूँ। इस पर शिव जी ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए तुझे 5 पति ही प्राप्त होंगे। भगवान शिव के वरदान स्वरूप द्रौपदी को इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ करने को राजी हो जाते हैं। हालांकि द्रौपदी अभी भी 5 पांडवों से विवाह करने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर द्रौपदी इस शर्त के साथ तैयार हो गई कि 5 पांडव भाई आगे जाकर जिस किसी से भी विवाह करेंगे, लेकिन रानी का स्थान केवल द्रौपदी को ही मिलेगा। कहा जाता है कि द्रौपदी की इस शर्त को मानने के लिए 5 पांडव तैयार हो गए थे, जिसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। उसके अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ। द्रौपदी ने भीम के साथ भी अपना पत्नी धर्म निभाया। इस तरह द्रौपदी की शादी बाकी भाइयों से भी की गई। सभी के साथ उसने अपना पत्नी धर्म निभाया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब द्रौपदी का विवाह सबसे पहले युधिष्ठिर से हुआ और द्रौपदी ने उसके साथ अपना पत्नी धर्म निभाया, तो फिर बाकी पांडवों के साथ द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया? तो दोस्तों, दरअसल द्रौपदी हर बार पत्नी धर्म निभाने में समर्थ थी।
क्योंकि द्रौपदी को महर्षि वेद व्यास से आजीवन कुंवारे रहने का वरदान मिला था। इसलिए जब भी द्रौपदी पांडवों में किसी एक भाई के साथ समय बिताने के लिए जाती, बाद में दूसरे भाई के पास जब भी आती, तो वह वापस से कुमारी हो जाती। कहते हैं पांचों पांडवों के विवाह के बाद एक दिन देवऋषि नारद पांचों पांडवों से मिलने आए और पांडवों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए नारद धर्मराज युधिष्ठिर पांचों पांडवों से कहते हैं कि द्रौपदी तुम पांचों भाइयों की पत्नी है, इसलिए तुम लोगों को द्रौपदी को लेकर कुछ नियम बना लेना चाहिए कि कौन भाई कितने दिन तक द्रौपदी के साथ समय व्यतीत करेगा। नारद मुनि की यह बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर नारद मुनि से कहते हैं कि हे प्रभु, हम पांचों भाइयों में आज तक कभी भी द्रौपदी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं हुआ है और फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम आपकी बात नहीं टाल सकते, इसलिए मैं द्रौपदी को लेकर आज ही नियम बनाऊंगा। देव ऋषि नारद के जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर नियम बनाते हैं कि द्रौपदी हर साल पांचों पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करेगी, यानी द्रौपदी एक साल तक केवल एक पांडव की पत्नी बनकर रहेगी। साथ ही जिस समय द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ होगी, उस वक्त उनके कमरे में कोई और प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई पांडव गलती से भी प्रवेश कराता है और नियम को तोड़ता है, तो उसे सजा के तौर पर 1 वर्ष के लिए वन में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिताना होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार अर्जुन एक ब्राह्मण की मदद के लिए न चाहते हुए भी द्रौपदी के कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। उस वक्त द्रौपदी अपने कमरे में धर्मराज युधिष्ठिर के साथ होती है। हालांकि अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर के नियम धर्म का पालन करने के लिए नहीं तोड़ा था, लेकिन फिर भी अर्जुन युधिष्ठिर की बात का मान रखते हुए वे वनवास चले जाते हैं। मित्रों, भले आज लोगों के बीच बड़े छोटे का लिहाज नहीं है, लेकिन द्वापर युग में अपनों से बड़ों की बात का मान रखना हर इंसान का कर्तव्य होता था और इसीलिए पांचों पांडवों ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमेशा अपने से बड़े का मान रखा और उनके लिए हमेशा काम किया जो धर्म के लिए ठीक था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि द्रौपदी पांचों पांडवों के साथ कैसे संबंध बनाती थी, कैसे अपना पत्नी धर्म भी निभाती थी। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।